बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज है और मैं सिविल उम्मी क्लिनिक्स अहमदाबाद से जो है वो आपसे मुखातब हूँ। और आजकल जो है वो पूरे मुल्क में ज़ाहिर है जो कोविड की जो तीसरी लहर है वो आई हुई है और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो परेशान हैं। और ज़ाहिर है पूरी दुनिया जो है वो उसकी जद में है और हर जगह पे ज़ाहिर है कहीं पे ऑक्सीजन जो है वो उसकी जो मतलब एक किल्लत है और कहीं पे और बहुत सारे जो मैनेजमेंट के मसाइल हैं वो हैं और कहीं जो है हॉस्पिटल्स जो हैं उनमें जगह नहीं है। और हमने मतलब कि चंद दिन पहले जो है वो एक जनरलाइज्ड एक प्रिस्क्रिप्शन जो थी वो दोस्तों को देनी स्टार्ट कर दी कि जो लोग हम तक नहीं पहुंच सकते वो इन मेडिसिन को जो है वो प्रॉपर जो है वो इस्तेमाल मतलब जहाँ पे भी है वो कर सके। तो हमने बहुत ज़्यादा जो है वो उसको अपने दोस्तों को बताया और फिर उन्होंने अपने दोस्तों को भी बताया। और नौबत यहाँ तक आ गई कि वो बहुत सारी जो मेडिसिन थी होम्योपैथी की वो बहुत शार्ट हो गई और मिल नहीं रही। और आज हमने ये मुनासिब समझा कि हम उन अद्वियात को आपके सामने थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि आप अगर प्रिस्क्रिप्शन आपके पास है और आप चाहते हैं कि यार ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऐसी कौन सी होम्योपैथी की अद्वियात हैं जो इस हवाले से बड़ी शोहरत रखती है। सबसे पहले तो ये है कि होम्योपैथी के अपने असूल हैं, अपने प्रिंसिपल्स हैं, इसको एलोपैथिक जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक जो है वो न लिया जाए, क्योंकि ये मुकम्मल एक सिस्टम है। और इसमें यह है कि हर मरीज़ के जो इनफरादी जो उसकी पर्सनैलिटी है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मुताबिक जो है वो दवा जो है वो सिलेक्ट हो तो फिर कोई भी जो पेशेंट है वो विद इन नो टाइम जो है वो क्रानिक से क्रानिक जो कंडीशन है उससे जो है वो बाहर निकल सकता है। अब दूसरी कंडीशन उस वक्त आती है जब कोई पेंडेमिक जो है वो होता है और पूरी एक ग्रुप ऑफ पीपल्स और इलाकों के इलाके जो हैं वो किसी की ज़द पे होते हैं, तो उस वक्त होम्योपैथी की जो प्रिस्क्रिप्शन या होम्योपैथिक जो प्रिस्क्राइबिंग जो टेक्निक है वो तब्दील हो जाती है। मैं यहाँ पे कोट करूँगा रॉबिन मर्फी को कि आप रॉबिन मर्फी का जो मटेरियल मेडिका है उसके जो पहले चंद सफ़ात हैं उसमें उन्होंने होम्योपैथी की जो प्रिस्क्रिप्शन जो टेक्निक्स हैं मुख्तलिफ उनको डिस्कस किया है। तो उसमें आप जो पेंडेमिक की जो टेक्निक्स हैं आप उसको भी देख लें, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं और पोस्टें भी कहते हैं कि नहीं जी होम्योपैथी की मेडिसिन इस तरह नहीं दी जा सकती। होम्योपैथिक मेडिसिन की जो प्रिस्क्रिप्शन है वो पैथोलॉजी की बुनियाद पर भी दी जा सकती है और ये बिल्कुल साइंटिफिकली जो है वो प्रूव है। क्योंकि कुछ लोग जो है वो सिर्फ सिम्टम्स को लेके बैठे होते हैं, लेकिन जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं वो किसी आर्गन से ही होते हैं और फिर अगर उसकी ख़राबी अगर दूर हो जाए तो उसके बाद जो है सिम्टम्स जो है वो मतलब ठीक हो जाते हैं। और होम्योपैथी की जो अद्वियात हैं बहुत सारी ऐसी हैं जो एक मखसूस रीजन पे काम करती हैं, उनको हम रीजनल मेडिसिन कहते हैं। अब जैसे कोई अगर हार्ट का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं और जो दुनिया की सारी दवाइयाँ दे दें, अगर डिजिटलिस इस्तेमाल ना करेगा तो वो भूल जाए कि वो हार्ट का जो है वो ट्रीटमेंट कर सकता है। इसी तरह जो ओरल कैविटी है अगर उसको वो ट्रीट करना चाहता है तो आप मर्ग साल को अगर छोड़ दें तो फिर मुमकिन नहीं है। इसी तरह जो बॉडी की जो मुख्तलिफ साइड्स हैं और मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, मुख्तलिफ रीजन हैं, मुख्तलिफ जो आर्गन्स हैं, उन पर हर दवा का अपना अपना एक फ़ेल है। और अगर हम यहाँ पे जो रीजनल मेडिसिन की जो टेक्निक इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये है कि हम अपने जो पेशेंट है उनके लिए बहुत बेहतर जो है वो साबित हो सकती है। अब ज़ाहिर है हर मरीज़ अब ना तो एबटाबाद आ सकता है और ना किसी और जगह पे मुमकिन है उसके लिए। अब ज़ाहिर है वो पूरी दुनिया इसकी लपेट में और स्पेशली भारत में और पाकिस्तान में तो इस वक्त बहुत ज़्यादा कंडीशन जो है वो ख़राब है। जो प्रिस्क्रिप्शन हमने दी थी वो हम आप जो है वो भी इसी की जो है वो वीडियो में हम आपको बता देंगे, आपको नज़र आ जाएगी, आप देख भी सकते हैं। अभी हमने ये जाना कि हम आपके सामने मुनासिब हम ये समझते हैं कि हम वो अद्वियात आपके साथ डिस्कस करें और आप ख़ुद जो है उसको फ़ैसला करें। देखिए कोई भी वीडियो या कोई भी प्रिस्क्रिप्शन जो आपका करीब तरीन डॉक्टर है, जो एक्सपर्ट है, जो आपका फैमिली डॉक्टर है, उसका नेवर बदल नहीं है। ये फॉर द सेक ऑफ मैन काइंड है, यानी कि ये बेहतरी के लिए। इसका मकसद ना तो कोई जो क्या कहते हैं मतलब सस्ती शोहरत हासिल करना है, ना कोई और इस तरह के मामला हैं। सिर्फ ये है कि वो लोग जिनकी अप्रोच डॉक्टर तक भी वन नहीं है। देखिए टेली मेडिसिन का कंसेप्ट है। अब जो बाकी तरीका इलाज है जो एलोपैथी है उसमें वो टेली मेडिसिन कहते हैं, हॉस्पिटल में ना आएँ और ये अद्वियात हैं और ये फ़लाँ उसके लिए आप इस्तेमाल करें। होम्योपैथी में इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन है कि जो आप इस बुनियाद पर जो है वो प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के बहुत सारे तरीके हैं। और आज हम बात करेंगे कि अगर लंग्स के अंदर जो इशू है, डेफिनेटली जब कोरोना आता है और लंग्स को मुतासर करता है और हर इंसान की अब इसके पीछे इम्यूनिटी है। अब होम्योपैथिक मेडिसिन जितनी भी हैं वो डायनामिक मेडिसिन है। अब होम्योपैथी की मेडिसिन का अगर हम किसी दवाई का नाम लेते हैं और आप उस दवाई को खाली होम्योपैथी के लिए नहीं लिखते, सिर्फ उस दवा का नाम लिख देते हैं, उसको मतलब उसकी जो उसके अंदर कोई साल्ट पड़ा हुआ है या उसके अंदर जो है वो इंग्रेडिएंट है वो पड़ा हुआ है, तो जब आप अकेला वो लिखेंगे तो इंटरनेट आपको कुछ और बताएगा।
जब उसी दवा के आगे आप लिखें होम्योपैथिक रेमेडीज़, वो आपको उसको बिल्कुल और कुछ और बता देगा। तो सिंपल ये है कि एक तो मेहरबानी करके गूगल करने से बचें, क्योंकि ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा इशू है कि डॉक्टर जो है वो आपका बेहतर फैसला कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी दवा जो है वो किस वक्त बेहतर साबित हो सकती है। सिंपल ये है कि कोई भी दवाई इस्तेमाल करने से पहले अद्वियात का मतलब है कि जो सेट है वो इस्तेमाल करने से पहले आपका क्रिप्रीन आपकी अप्रोच है तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ जो है कि होम्योपैथिक मेडिसिन की ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, प्रूवन है ये बात, क्योंकि दवा की क्वांटिटी नहीं है तो साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे। और होम्योपैथी की जो दवा है वो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। जब आपका इम्यून सिस्टम ठीक होगा ना तो आप किसी भी वायरस के अगेंस्ट, किसी भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट, किसी भी मतलब कि एंटीजन के अगेंस्ट आपका जिस्म जो है वो तैयार हो जाएगा। अब हम सबसे पहले अपने प्रिस्क्रिप्शन की तरफ आते हैं, और जिसमें हमने जो अद्वियात लिखी हैं वो हमने सबसे पहले लिखी बेसिलिनियम। अब जो बेसिलिनियम है ये मतलब है कि बैसिलस से जो बैक्टीरिया है उससे बनाई जाती है। और अगर किसी इंसान के जो लंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हैं और उससे ये है कि मतलब है कि बलगम जो है वो उसकी चेस्ट जो है वो भरी हुई है और उसको दम घुटने के दौरे पड़ते हैं। इसमें नुक्ता क्या है, दम घुटने के दौरे। और मतलब है कि हल्की सी भी खांसी होती है तो वो बस बड़े ही आसानी से जो है वो बलगम निकल जाता है, लेकिन दम घुटता है। अब जो ये सिम्टम है ना दम घुटने वाला, इसको आप बेसिलिनियम के साथ जोड़ के देखें और आप फिर ये देखें कि क्या इस तरह के किसी पेशेंट के अंदर है। बेसिलिनियम आपकी जो है वो बड़ी हेल्पफुल जो है वो साबित हो सकती है। आप इसको 200 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज 1-2 ही इस्तेमाल करनी है। ओके, उसके बाद होम्योपैथी की एक दवा है आर्सेनिक एल्बम। अब आर्सेनिक एल्बम मतलब इतनी मशहूर हो चुकी है ये कोरोना के कोविड के हवाले से कि एक तो ये कि इसमें जो सीना है उसमें तंगी और सुकड़न का एहसास पाया जाता है और ऐसा लगता है जैसे चेस्ट को किसी ने पट्टी से जो है बांध दिया। अब ये कैक्टस में भी आता है, लेकिन यहाँ पे हम आर्सेनिक की बात कर रहे हैं। और उसके साथ क्या होता है कि शदीद बेचैनी होती है, मौत का खौफ होता है। अब मैं ऐसे बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ कि जिनको कोरोना हुआ, कोरोना ने उनको कोई नुकसान नहीं दिया, वो खौफ की वजह से उनकी डेथ हो। तो जब आप किसी भी बीमारी का खौफ आपके ऊपर तारी हो जाएगा और साथ जो है वो शदीद बेचैनी है, लेसदार अगर बलगम का अखराज है, सांस लेने में अगर दुश्वारी है, तो आप आर्सेनिक एल्बम होम्योपैथिकली जो है वो 30 पावर में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 दिन, 7 दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ना सिर्फ आपको प्रोटेक्शन देगी और ये कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ आपकी जो क़ुव्वत मदाफ़त है उसको बढ़ाती है। अब आप इस आर्सेनिक एल्बम को दुनिया की किसी लेबॉर्ट्री में होम्योपैथी की दवा को लेके जाएँ, आपको इसके अंदर कोई हार्मफुल कोई इस तरह का केमिकल नहीं मिलेगा कि जो आपके जिस्म को नुकसान दे। ये डायनामिक मेडिसिन, इसीलिए बहस यही छिड़ी होती है जी कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो डायनामिक है, उनमें तो दवा की मिकदार ही नहीं होती, तो फिर हम उनके मोड ऑफ एक्शन को किस तरह देखते हैं। तो होम्योपैथी जो है वो चूँकि अपना एक सिस्टम है और यही दवाएँ जब एक सेहतमंद इंसानों पर जब उनको ट्रायल होते हैं तो वो जब सिम्टम जो उनकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, जब वही एक मरीज़ लेके आता है तो फिर उसको जब उसी सिमिलर तरीके से जब दिया जाता है, इसको हम कहते हैं सिमिली मस्कुलेंटर। और ये जो प्रूविंग है इसको हम होम्योपैथिक प्रूविंग कहते हैं। उसके बाद फास्फोरस होम्योपैथी की एक दवा है। अब ये आर्सेनिक एल्बम की बेस्ट जो है वो कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है। अब इसमें भी समटाइम लोगों में खांसी भी होती है, समटाइम जो है वो ड्राई कफ है, समटाइम कफ नहीं होती, लेकिन अगर शदीद खांसी है और बलगम का अखराज मुमकिन ही नहीं, उस वक्त फास्फोरस इंडिकेटेड है। सांस लेने में दुश्वारी हो, चेस्ट के अंदर जो है वो खड़खड़ाहट जो है वो पैदा होती हो, अच्छा फेफड़ों में वर्म आ जाए और वो फाइब्रोसिस की तरफ जाना शुरू कर दें, यानी सख्ती उनके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगी। जब लचक ख़त्म होगी, सख्ती होगी, तो वो फाइब्रोस्ट हो जाएंगे, वो अपना काम जो है वो ख़त्म जो है वो करना स्टार्ट करेंगे। फास्फोरस यहाँ पे जो है वो कमाल का असर रखती है और मरीज़ जो पेशेंट है उसको इस तरह की जो कम्प्लिकेशन है उससे बचाती है। और उसके साथ अगर स्पुटम में उसके अंदर बलगम के अंदर अगर खून आ रहा है और या ये कि नमूनिया में इवन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चूँकि मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ, कोरोना भी इन्वॉल्व है इसमें, या रिस्पिरेटरी ट्रैक आपका जितना भी है उसके अंदर अगर नमूनिया है और वो आखिरी दर्जे का है, यानी उसकी जो आखिरी स्टेज है उस पर भी काम करती है और पेशेंट जो है उसको शिफायाबी से जो है वो इम्कनार करती है। जो नेक्स्ट मेडिसिन है नंबर 4 पे वो है एस्पिडोस्पर्मा। अब एस्पिडोस्पर्मा जो है वो आपने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी होंगी कि कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट को पहले चेक करते हैं ऑक्सीजन लेवल, फिर एस्पिडोस्पर्मा देते हैं, फिर चंद मिनट के बाद दोबारा चेक करते हैं, ऑक्सीजन लेवल जो है वो ठीक हो जाता है। ये कमाल की दवा है और इसमें एक ख़ास बात यह है कि ये फेफड़ों के लिए उसी तरह का काम करती है जिस तरह दिल के लिए जो है वो डिजिटैलिस। अब डिजिटैलिस जो है वो दिल को ताकत देती है। अगर दिल की जो
रफ्तार है वो कम हो जाए, दिल कोलैप्स की तरफ या कार्डियक अरेस्ट की तरफ अगर मरीज जा रहा हो तो ये उसको ताकत देती है। अब अगर लंग्स के साथ ये सेम मसला हो जाए, यानी किसी के इंसान के फेफड़े कमज़ोर हैं, उसकी चेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है और वो जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और आप ये समझिए कि उसके जो फेफड़े हैं उनको फालिज होने का ख़तरा है, तो यानी उनका कोलैप्स हो सकता है, उनका जो है वो लंग्स फेलियर में जा सकते हैं। तो उस वक्त एस्पिडोस्पर्म होम्योपैथी की जो दवा है मदर टिंचर में कमाल का जो है वो असर रखती है। अब अगर फेफड़ों से जो है वो मतलब है कि आप ये समझें कि वो उनके अंदर जो ऑक्सीजन है वो जज़ब नहीं हो रही, या खून के साथ जो है वो जो ऑक्सीजन है वो उसकी जो है एब्जॉर्प्शन ब्लड के अंदर नहीं हो रही, तो डेफिनेटली अगर नहीं हो रही तो लंग्स के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की अगर कमी आ गई है तो ना सिर्फ ये कि आपका पूरा जिस्म जो है वो डिस्टर्ब होगा, सांस फूलना स्टार्ट हो जाएगा, जिस्म के ऊपर जो है वो नीले दाग पड़ने जो है वो शुरू हो जाएंगे, चेहरा जो है वो खासकर जो है वो ब्लूइश कलर का हो जाता है, और अगर प्लोरेसी हो जाए यानी कि जो फेफड़ों के ऊपर एक झिल्ली होती है प्लोरा जिसको बोलते हैं, अगर उसके अंदर पानी भर जाए तो उसकी वजह से ये होता है कि सांस के अंदर दिक्कत होती है, बंदा थोड़ा सा हरकत भी नहीं कर सकता, उसका सांस जो है वो फूल जाता है, तो उस वक्त भी स्पीडोस्पर्मा जो है वो कमाल का असर रखती है। और सिंपल इस बुनियाद पे जी कि फेफड़े कमज़ोर हैं, आप इस बुनियाद पे भी स्पीडोस्पर्मा देते। मैं पिछले 23 सालों से देख रहा हूँ और हमने बहुत मरीज़ों को दी है बिला मुबालगा, और बहुत लोग ठीक हुए। अब ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि ये लंग्स को ताकत देती है, तो इसमें इशू क्या है, जब आप देंगे आपका पेशेंट जो है वो उस कंडीशन से बाहर निकल आएगा। तो जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो हम भी ये चाहते हैं कि इस वीडियो के रेफरेंस के साथ इंसानियत के लिए जो है वो कुछ ना कुछ जो बेहतर हो जाए। उसके बाद हम एक और दवा जो है उसकी बात करते हैं, उसका नाम है कार्बोवेजिटेबलिस। कार्बोवेजिटेबलिस जो है वो हमारी जो प्रिस्क्रिप्शन है उसकी नंबर 5 पे है, और उसमें यह है कि खांसी के साथ जो है वो मतलब है कि दौरे वाली खांसी होती है और उसके मतलब बलगम भी होता है। अब फेफड़ों से अगर खून का अखराज है, सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही है, और जो पेशेंट है वो मतलब है कि हाइपोक्सिया है और वो चाहते हैं कि पंखे की ख्वाहिश हो और वो ज़्यादा हवा जो है वो खाना चाहता है, इनहेल करना चाहते हैं, और मतलब है कि सांस लेते हुए सीटी की आवाज़ और उसकी चेस्ट से जो है वो खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है। और कार्बोवेज अगेन ये कोयले से दवाई बनती है होम्योपैथी की, ये वो कोयला है जो विदाउट ऑक्सीजन जो है वो बनता है। इस तरह के बहुत सारे जंगलात हैं जो हज़ारों साल पहले जो है वो ज़लज़ले आ गए और वो ज़मीन के अंदर दब गए, और वहीं पे एक उनके साथ मामलात हुए और काफ़ी कई सालों के बाद वो कोयले में जो लकड़ी तब्दील होगी। अब ये ज़मीन की गहराई से निकलता है, और इसका ये कमाल है कि ये लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और अगर किसी इंसान को ठंडे पसीने हैं और वो मतलब है कि उसकी जो वाइटल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और उसका दिल करता है कि उसके ऊपर कोई पंखा जो है वो जले या पंखे के नीचे वो बैठना चाहता है, यानी उसको तंगी हो रही है सांस की, आप कार्बोवेज की 2 डोजें देखें और आप कमाल देखें। अब अंग्रेज़ी की कहावत है कि अगर आपने पुडिंग का जायका चखना हो तो आप पुडिंग खा कर देखें। आप होम्योपैथी को जो है वो आजमा कर देखें। इस मुश्किल वक्त में बहुत सारी मेडिसिन जो हैं होम्योपैथी की वो सामने आई हैं, और होम्योपैथी डॉक्टर तो उनको मतलब है कि 230 सालों से भी ज़्यादा अरसे से जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आपको मज़ा आएगा कि होम्योपैथी जो है वो कितना बेस्ट जो है वो असर रखती है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, दवा की क्वान्टिटेटिव मकदार ही नहीं है तो साइड इफ़ेक्ट कहाँ से आ गए। और मतलब है कि समटाइम होता है ना, कुछ लोग अगर एक काम चल रहा हो, लोगों को फ़ायदा हो रहा हो, तो वो दरम्यान में अपनी एक बात कर देंगे। और अभी मैं एक डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था, जो आयुष डिपार्टमेंट है इंडिया का, उन्होंने आर्सेनिक एल्बम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, और वो लोगों में हज़ारों जो हैं वो डोज़ें, लाखों डोज़ें उन्होंने बांटी हैं। पाकिस्तान में भी ये होना चाहिए। हम कहते हैं कि आप ये प्रिस्क्रिप्शन जो है हम आपको दिखा देंगे, आप जो है ये मेडिसिन इस्तेमाल करें। आपको समझ नहीं आ रही, आप व्हाट्सएप मैसेज पे हमारे साथ रब्ता करें, हम आपको गाइड करेंगे। जितना हमारे अंदर सख्त होगी हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं। और कोई आपके जहन में कोई सवाल है आप ज़रूर कमेंट्स में पूछें, हम आपको इसका जवाब देंगे। और बहुत सारी बातें हमने क्लियर कर दी हैं। जहाँ तक अब आप पूछेंगे कि ये दवाइयाँ कितने दिन इस्तेमाल करें। अब जो जिस तरह बेसिलिनियम है, बेसिलिनियम की आप 3-4 खुराकें ले लें। फास्फोरस जो है वो आप जो है वो 3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, 7 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इस्तेमाल नहीं करते। अब उसके अलावा कार्बोवेज जो है आप लॉन्ग टर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्सेनिक एल्बम आप लॉन्ग टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्पिडोस्पर्मा जो है
आपके फेफड़े कमज़ोर हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अद्वियात आप 7 दिन भी इस्तेमाल करें ना, आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये क्या बात है होम्योपैथी में। असल में हम अंडरस्टैंड नहीं करते और हम जो सुनी सुनाई बातें हैं उनकी ऊपर आके हम कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। तो अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, होम्योपैथी जो है वो आपकी होप है। और मैं अपनी तजर्बे की बुनियाद पे ये बात कर रहा हूँ। और ये जो रेफरेंस है, आप काशीराम का मटीरियल मेडिका खोलें, आपको ये सारी बातें मिलेंगी। आप जो है वो रॉबर्ट मर्फी जो है वो उसको आप खोल के देखें, आपको ये सारी बातें मिलेंगी। आप जो दुनिया में रिसर्च करते हैं जो होम्योपैथी पे, आपको ये सारी बातें उनमें कॉमन मिलेंगी कि ये जो सिम्टम्स हैं इन अद्वियात के हैं। पिछले 23 साल से मैं जो पेशेंट देख रहा हूँ, मैंने फाइंडिंग्स ली हैं। हम पेशेंट को दवाइयाँ देते हैं, इन्हीं की सिम्टम्स के मुताबिक देते हैं, पेशेंट ठीक होते हैं। सिम्टम होते नहीं हैं, हम उसकी एटालॉजी की बुनियाद पर दवा देते हैं, पेशेंट ठीक होते हैं। तो ये अद्वियात है होम्योपैथी की। प्रिस्क्रिप्शन हम आपसे शेयर कर देंगे, अद्वियात हमने आपसे वीडियो की रेफरेंस से शुरू कर दिए। अब ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वीडियो को जो है वो अपने दोस्तों तक, अपने चाहने वालों तक, जिनका आप ख्याल रखना चाहते हैं, आप उन तक ज़रूर शेयर करें। और सिंपल अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें और हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू वेरी मच।